जी, आपने लेटरल एंट्री के बारे में शायद आप पूछना चाह रहे हो। वो यू टर्न का विषय नहीं है जी, वो समझते नहीं है चीज़ों को। देखिए क्या है लेटरल एंट्री, क्या होती है। नेहरू जी के समय से लेटरल एंट्री है इस देश में। लोगों को लगाते आए हैं भी ये एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, हम लगाते हैं। इंदिरा जी के समय भी लेटरल एंट्री रही, राजीव गांधी जी के समय भी लेटरल एंट्री रही। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री ही थे। 1976 में सीधे वित्त सचिव बने। आपके ज़माने में आपने एनएससी बनाया, जो प्रधानमंत्री से ऊपर एक बॉडी बना दी, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि उसमें एससी एसटी ओबीसी कितने लोग थे। ये हमारे पे सवाल करते हैं। हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कांग्रेस का तो क्या बढ़ रही है दिन पर दिन। कांग्रेस का तो आजकल एजेंडा ही अलग हो गया। भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, अपप्रचार करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन काठ की हांडी कोई एक ही बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ती है। आपकी भाजपा मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मेरे लिए जो भी तय करती है पार्टी तय करती है। आज मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी पे तो हूँ, तो भी पार्टी की वजह से हूँ, और आगे भी जिस भूमिका में रहूँगा वो पार्टी की वजह से रहूँगा। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव के अंदर किया और जो लोगों के बीच में झूठ प्रसारने की बात थी, लोगों के बीच में जो झूठ फैलाया, भ्रम की स्थिति लेकर के आए, 8500 रुपये टकाटक, एक भी रुपये किसी के खाते में नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। गुरुग्राम 21 अगस्त को कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को कार्यकर्ताओं में जोश भरने गुरुग्राम पार्टी कार्यालय गुरुकमल में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्री मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं के दम में लगातार चुनाव जीतती आ रही है। उन्होंने कहा अब हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसलिए कभी कार्यकर्ता बिना थकी और बिना रुके चुनाव जीतने की तैयारी में जुट जाएं। इससे पहले गुरुग्राम पहुंचने पर जिला अध्यक्ष कमल यादव ने कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आगे अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। मेरी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक पहले संगठन की रचना, संगठन की स्थिति, वो सब आप समीक्षा करेंगे और उसके बाद आपको प्रेस करके भी बताएंगे। चुनाव काफ़ी नज़दीक है और 25 दिन पहले चुनाव हरियाणा के अंदर होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार आप रिपीट करेंगे? 100% जी। देखिए, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दो हमारे चुनाव लड़ने के आधार होते हैं। उन दोनों में हमने बहुत अच्छा काम किया जी। जनता समर्थन देगी हरियाणा की हमें। कांग्रेस के कई आरोप हैं कि काम इस बार नहीं हुए, बेरोजगारी में नंबर 1, कांग्रेस का तो महंगाई क्या बढ़ है? रही है दिन पर दिन। कांग्रेस का तो आजकल एजेंडा ही अलग हो गया। भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, अपप्रचार करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन काठ की हांडी कोई एक ही बार चढ़ती है, बार बार थोड़ी चढ़ती है। यूटर्न को लेकर कैसे, आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से ये 2024 के चुनाव में जो ये कांग्रेस ने अपप्रचार किया, वो काठ की हांडी एक बार चढ़ गई। मैंने कहा वो बार बार नहीं चढ़ती। हमारे राजस्थान में कहावत है, हो सकता है हरियाणा में भी वो कहावत हो, काठ की हांडी है। अभी आपने लेटरल एंट्री के बारे में शायद आप पूछना चाह रहे हो। वो यू टर्न का विषय नहीं है जी, वो समझते नहीं है चीज़ों को। देखिए क्या है लेटरल एंट्री, क्या होती है। नेहरू जी के समय से लेटरल एंट्री है इस देश में। लोगों को लगाते आए हैं भी ये एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, हम लगाते हैं। इंदिरा जी के समय भी लेटरल एंट्री रही, राजीव गांधी जी के समय भी लेटरल एंट्री रही। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री ही थे। 1976 में सीधे वित्त सचिव बने। कौन सी प्रक्रिया से बने जी? तो नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा भाई ये लेटरल एंट्री ठीक है, कोई विशेषज्ञ रह गया उस सिस्टम में अपन लाना चाहते हैं, उपयोगी है सिस्टम में, तो उसके लिए कोई नियम बनाओ और यूपीएससी को ये काम दो। तो नीति आयोग में 2017 में इसका प्रेजेंटेशन हुआ और उसके नियम बनाए। और ये सरकार संवेदनशील है। वो यू टर्न की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये सरकार संवेदनशील है। आपके ज़माने में आपने एनएससी बनाया, जो प्रधानमंत्री से ऊपर एक बॉडी बना दी, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि उसमें एससी एसटी ओबीसी कितने लोग थे। ये हमारे पे सवाल करते हैं।
हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो लेटरल एंट्री के लिए उन्होंने कहा सामाजिक न्याय की व्यवस्था होने तक हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो सरकार सुनती है, संवेदनशील है, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। नहीं साहब, नेहरू जी से लेकर के लेटरल एंट्री होती रही उनकी। कितने SC/ST के लोग लगे, कितने OBC के लोग लगे उस लेटरल एंट्री में। मोन्टेंग सिंह आलूवालिया से लेकर विमल जालान से लेकर के मैं सैकड़ों नाम गिना दूँ। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे बीच भारतीय जनता पार्टी जिला गुरुग्राम जिला अध्यक्ष हमारे बीच कमल यादव जी मौजूद हैं। कमल जी, आज आपके बीच में बैठक लेने के लिए पहुंचे आज कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। क्या खास मीटिंग में चर्चा हुई, क्या बात हुई, आगे क्या चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं? आज हमारे लॉ मिनिस्टर आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे बीच पहुंचे थे और उनको गुड़गांव ज़िले के चारों विधानसभा सीट की जिम्मेवारी चुनाव के दौरान दी है। और आज कार्यकर्ताओं से इंट्रोडक्टरी बैठक आज उनकी थी और परिचय सबसे करके गए हैं, बातचीत करके गए हैं और अपने बारे में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। चुनाव के दौरान क्या करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए और एक रणनीति जो बननी चाहिए चुनाव से पहले की, उस पर काफ़ी बातचीत करके आज हमारे बीच में गए। और मुझे लगता है कि उनका जो हमारे बीच में रहना चुनाव तक रहेगा, निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा उसका। और अभी क्या और मंत्रियों की भी जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी गुरुग्राम में, कैसे दिख रहे हैं? और देखिए, पार्टी अभी तय कर रही है किस प्रकार से और लोगों की किस प्रकार से जिम्मेवारी लगती है। धीरे धीरे लोग, अभी कोई सूची नहीं आई? अभी कोई सूची इस प्रकार की आई नहीं है। अभी तो आदरणीय मेघवाल जी हमारे बीच में आए हैं और मुझे लगता है उनका जो अनुभव है राजनीति का, उसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलने वाला है। और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, उनका राजनीति के अंदर एक्टिव राजनीति में है, पॉलिटिकली बहुत उनको सूझबूझ है, सारी चीज़ें हैं, सरकार की बहुत ज़्यादा जानकारी है, सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, आज हमारे अपना क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सफलता दिलाने में मदद मिलेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 दिन पहले ही चुनाव होने की घोषणा कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी तैयारियां कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 काम में लगा रहता है और हम वो मैदानी घोड़े हैं, जंग के घोड़े हैं, जो कभी भी बैरक्स में वापस नहीं जाते। लोकसभा चुनाव आया, उसके तुरंत बाद हमने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो हमें कोई बहुत इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 25 दिन पहले है या 20 दिन पहले है या लेट है, आगे पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो टीम है वो निश्चित रूप से हम सब हर समय तैयार रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है, लोगों के बीच में रहती है और लोगों के लिए हमेशा काम करती रहती है। तो इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी या लेट से। जिला अध्यक्ष और जिला की कार्यकारिणी के लिए कोई नया प्रदेश अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री की तरफ से अभी चुनाव को लेकर कोई नई कुछ ऐसा आया हो कि आप कैसे कार्य करें, कैसे नीति बनाएं, लोगों को जोड़ें? जो लोग, जब हमारा अगर विधानसभा कोई कमज़ोर पड़ रहा है या जहां दूसरा कैंडिडेट अगर ऐसा लग रहा हो वहां पर कांग्रेस निकाल सकती है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे, प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। आप अभी इस समय घोषणा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, आरक्षण को लेकर कह रहे हैं, यू टर्न की भी बात आई जिस प्रकार से। तो ये सब बातों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो लोकसभा चुनाव के अंदर किया और जो लोगों के बीच में झूठ प्रसारने की बात थी, लोगों के बीच में जो झूठ फैलाया, भ्रम की स्थिति लेकर के आए, 8500 रुपये टकाटक, एक भी रुपये किसी के खाते में नहीं आया। संविधान बदलने की जो बात की, वो काट की हांडी थी, वो एक बार चढ़नी थी, वो चढ़ गई। अब बार बार इस प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, इस देश की जनता को भी गुमराह नहीं कर सकते। और देश के जनता और प्रदेश की जनता बड़ी सूझबूझ के साथ में इस बार भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया है। अब 2014 से पहले का हरियाणा देखिए और 2014 के बाद का देखिए, कितना बदलाव, कितने अच्छे अच्छे काम इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने की हैं। विकास के नाम पे, काम के नाम पे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बासापुर विधानसभा में जगह जगह दीवारें पुती हुई हैं, जगह जगह देखने को मिल रहा है कि बासापुर का विकास कमल के साथ, वो कमल यादव। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कमल का जो सिंबल है वो कमल का फूल है और कमल के साथ ही है पूरे। मैं तो ये कहता हूँ कि बादशाहपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे देश का विकास कमल के साथ है। कमल यादव की टिकट को देखते हैं, कैसे कमल यादव अपनी टिकट की दावेदारी बादशाहपुर से ठोक रहे हैं। मैं पार्टी, तमाम साथी हैं आपकी भाजपा, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मेरे लिए जो भी तय करती है पार्टी तय करती है। आज मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी पे तो हूँ, तो भी पार्टी की वजह से हूँ,
और आगे भी जिस भूमिका में रहूँगा वो पार्टी की वजह से रहूँगा। आज कानून मंत्री गुड़गांव पहुंचे हैं, जो कि उनको चारों विधानसभाएं की जिम्मेदारी उनको दी गई है। चारों विधानसभाओं की जिम्मेदारी इस प्रकार से, जिसमें पटौदी, सोना, बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा आती है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल जी अब पूरे दमखम के साथ, जो कि कानून मंत्री हैं, अब रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के साथ, हर उस जनता के साथ। और यहाँ पर अभी 7-8 से 10 दिन में उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि कौन मजबूत कैंडिडेट है उसका नाम टिकट में आना चाहिए और किसको टिकट मिलेगी, ये उनकी भी इसमें भी भूमिका रहेगी। साथ में कमल यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने सबके साथ गेट टुगेदर किया, इंट्रोडक्शन किया, अपना परिचय लिया, अपने बारे में भी बताया कि कैसे कैसे चुनाव लड़ा जाता है, उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज आए थे। अब वो निरंतर इस गुड़गांव में रहेंगे और उन्होंने खास बातचीत करते समय मुझसे भी कहा कि हमारे पास समय काफ़ी है और हम बैठ के 1 to 1 भी करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम कर रही है, वो कांग्रेस अब बंद कर दे। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। देखना होगा, चुनाव में अभी समय बकाया है, किसकी सरकार बनती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।